गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा बादिनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बताए। जय श्री राधे, जय हो जय हो। कि राम नाम लेते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वे ही सार हैं सुकृपा सिंधु रघुवीर। आदरणीय भागवत बंधु माता बहनों, मेरी संत सब के तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सामरिया, तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया, घुमाए दो सामरिया रे घुमाए दो सामरिया। तुमको जय हो तुमको जय हो, तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया, तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। जय हो हरि बोल। ध्यान दीजिए मेरे बड़े बूढ़े माताओं बहनों भाई बंधु। बहना बहना बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। शांति का दान दीजिए और मेरे कथा के ऊपर ध्यान दीजिए। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। एक बात में हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा सभी अपनी माता बहनों से, कोई भी कथा चलते में बीच में नाचेगा नहीं, ये ध्यान रखना, मेरी हाथ जोड़े की विनती है। और कोई भी हमारा ये नन्हे मुन्ने जो हमारे नौजवान हैं, कोई फोटोग्राफरी नहीं करेगा। जो मोबाइल में फोटो खींचते हैं ना, ये बिस्की पे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोई भी बच्चा हमारा मोबाइल नहीं चलाएगा। अरे ये फोटो तो आपके वैसे ही है, हमारा कैमरा इतना बड़ा लगा है जो विश्व में जा रहा है, यहाँ ही नहीं विदेशों में भी जा रहा है। यहाँ की लीला तुम्हारी तुम्हारी शकल ये सब विदेशों में भी देख रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिए, ये रेलगाड़ी है काई की, राम नाम की। हे माता बहनों, बिल्कुल ध्यान तुम्हारा रेलगाड़ी के ऊपर होना चाहिए। सभी ध्यान से सुने। या कोई इंजन कौन है और या में क्या क्या सुविधा है। राम नाम को इंजन लागो 7 कांड के डिब्बा। अरे राम नाम को इंजन लागो 7 कांड के डिब्बा। हाँ, राम नाम को इंजन लागो 7 कांड के डिब्बा। अरे राम नाम को इंजन लागो 7 कांड के डिब्बा। पर है विश्वास रेल की पटरी। ये हमारा विश्वास है ना, विश्वास। ये क्या है? रेल की पटरी या विश्वास पर चल रहे है। विश्वास रेल की पटरी, आओ बैठ ले बब्बा। तुमको 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 राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया, तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। हरि बोल, जय हो।
इंजन लागो 7 कांड के डिब्बा है विश्वास रेल की पटरी आओ बैठ ले बब्बा। ये बुंदेलखंडी में अपने बड़े बूढ़े को क्या कहते हैं बब्बा, और हमारे यहाँ कहते हैं बाबा हैं? और ध्यान दीजिए अब क्या है, या कोई चलैया यानी कि ड्राइवर कौन है, ध्यान दीजिए सभी माता बहने भाई बंधु। खुदई राम जी बने ड्राइवर करे रेल पे काबू। अरे खुदई राम जी बने ड्राइवर करे रेल पे काबू। हाँ खुदई राम जी बने ड्राइवर करे रेल पे काबू। अरे खुदई राम जी बने ड्राइवर करे रेल पे काबू। और गायड लक्ष्मण जी देखो बन गए, जो पिछले डिब्बा में बैठती है, पिछले डिब्बा में हरी झंडी दिखाते तब गाड़ी चलती है, लाल दिखाते रुक जाती है। वो कौन है? लक्ष्मण जी का गायड लक्ष्मण जी देखो बन गए टीटी हनुमत बाबू। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। हरि बोल। इन्हें भाई एक लंग रख लो, 4 बजे लगाइयो, 4 बजे रख लो एक जगह। और ध्यान दीजिए कथा के ऊपर, खुदई राम जी बने ड्राइवर करे रेल पे काबू। गायड लक्ष्मण जी बन गए और टीटी हनुमत बाबू टिकट चेक करते वो हनुमान है। ध्यान दीजिए अब क्या सुविधा है इसमें, दोहन की जम सीटें लग रही चौपाइन के पहिया। अरे दोहन की जम सीटें लग रही चौपाइन के पहिया। हाँ दोहन की जम सीटें लग रही चौपाइन के पहिया। दोहन की जम सीटें लग रही चौपाइन के पहिया। और छंदन की जब खिड़की लग रही, छंदन की जब खिड़की लग रही मौज उड़ाए लो भैया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। दोहन की जम सीटें लग रही चौपाइन के पहिया। और छंदन की जे खिड़की लग रही मौज उड़ाए लो भैया। आहा। और क्या सुविधा है सुनिए, अरे ज्ञान ध्यान की बिजली जल रही और भक्ति भाव के गद्दा। अरे ज्ञान ध्यान की बिजली जल रही भक्ति भाव के गद्दा। हाँ ज्ञान ध्यान की बिजली जल रही भक्ति भाव के गद्दा। अरे ज्ञान ध्यान की बिजली जल रही भक्ति भाव के गद्दा। और अलंकार के पंखा चल रहे, अलंकार के पंखा चल रहे आओ बैठ ले दद्दा। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। घुमाए दो सावरिया रे घुमाए दो
केसर भगवान की, भागवत महापुराण की। सनातन रावण के पाप अधिक बढ़ जाने से धरती आकाश डगामान होने लगी। तब उन्होंने राम रूप में आकर के विष्णु जी 4 कला में आए और इस धरती का निशाचर यानी दुष्टों का संहार किया। अंत में रावण कुंभकर्ण जैसे महापापियों का वध करने के पश्चात और माता जानकी को लेकर के स्वयं अवध में पधारे और 14 वर्षों के बाद उन्होंने अयोध्या का राज संभाला। और राज संभालने के बाद गौर कीजिए, कुछ ही समय राज संभाला था तो नगर अयोध्या में गुप्तचरों को भाव लेने के लिए भेज दिया। गुप्तचरों को कि जाओ हमारी इस प्रजा में कोई किसी प्रकार की बातें करता हो उसके संदेशा हमें सुनाओ। तो एक गुप्तचर ने, हे परिषद महाराज, रात्रि का समय उसी नगर का अयोध्या का रहने वाला रजक जाति से धोबी अपनी पत्नी को घर से बाहर वहां पकड़ के खींच करके बाहर निकाल रहा था और कह रहा था बार बार राम सीता का नाम लेकर के तू उल्टा है, पापनी है। उस राम को प्रसन्न करने के लिए तू गई थी, इसलिए तुझे देर हो गई। जिस राम की भार्या का रावण हरण करके पंचवटी से ले गया उसने और अपनी लंका में सीता को रखा, उसी वास्ते राम बांदरों की सहायता सहित और लंका पहुंचे, रावण का विनाश किया और सीता को ला करके फिर से घर में अपना लिया। क्या तू मुझे राम समझती है? मैं राम नहीं हूं। अब तू जा उसी राम की शरण में, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। इसी वास्ते ये खबर संदेशा राम को मालूम हुआ। हे परिषद महाराज, राम ने अपनी प्रजा की खुशी जानने के लिए धर्म की उस राज सिंहासन से बंध चुके थे, क्योंकि राजा हो गए थे। राज धर्म की खातिर उन्होंने अपनी द्वहदे सीता को जनक नंदिनी जो गर्भवती उस समय थी उन्होंने वनों में भेज दिया, उनको वनवास दे दिया गया। किसकी वास्ते? एक राज धर्म की वास्ते। राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को खुश रखे और जैसी उसकी प्रजा चाहे वही कार्य करे। ध्यान दीजिए, हे माताओं बहनों भाइयों मेरे बुजुर्गों, ध्यान से श्रवण करें। उस वन में जाकर के सीता जी ने ऋषि वाल्मीकि जी का साथ लिया। वाल्मीकि जी अपने धर्म की पुत्री बना करके अपने आश्रम ले गए। सीता जी ने वहां 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका लवकुश नाम पड़ा। ध्यान दीजिएगा, जब 5 वर्ष के पुत्र हुए ऋषि वाल्मीकि ने अपना शिष्य उनको स्वीकार किया, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान दिया। श्री रामचरितमानस की कथा जो स्वयं उन्होंने राम अवतार होने से पहले लिखी थी, उसी कथा को दोनों बच्चों को श्रवण कराते हैं। सुन सुन करके कथा दोनों बच्चे बड़े निपुण, बड़े खुश होते हैं। सारी विद्याओं में निपुण हो गए। 8 वर्ष की अवस्था में ऋषि वाल्मीकि ने वो अस्त्र उनको प्राप्त कराए थे जो किसी भी योद्धा व किसी राजा के पास नहीं थे। इधर समय को गुजरते एक समय, हे राजन परिषद ध्यान दीजिए, 8 वर्ष की अवस्था हो जाती है दोनों बच्चों की। इधर राम जी ने जाना है सभी अपनी प्रजा का हाल, क्योंकि वो तो स्वयं विष्णु के अवतार थे। जब उन्होंने जान लिया कि अब हमारे प्रजा में अहंकार हो गया, हमारी सेना में अहंकार हो गया, हमारे भक्तों के अंदर अहंकार हो गया, तो उन्होंने ऐसी सुंदर लीला खेली। अंत में अश्वमेध यज्ञ करी। परिषद महाराज, अश्वमेध यज्ञ करने से और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। ध्यान दीजिए, हे मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, कुछ हमारे भाई समझ रहे होंगे बड़े बूढ़े, क्योंकि हमसे ज्यादा बुद्धिमान बैठे हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ करके
और अपने अपने ही दोनों पुत्रों के वास्ते जिन जिन को अभिमान हो गया था अपने ऊपर अपने माया के ऊपर घमंड हो गया था, उन सब का अभिमान चूर कराया लव कुश के हाथों से। ध्यान दीजिए, सभी लव कुश के हाथों से धराशायी हो गए। अंत में राम स्वयं गए तो राम से जब पूछा दोनों बच्चों ने, क्या तुम वही राम हो जो विष्णु के अवतार हैं? क्या तुम वही राम हो जो तुम्हें लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं? क्या तुम वही राम हो जिस तुम्हारी अर्धांगिनी ने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व जीवन नौछावर कर दिया था? क्या तुम वही राम हो जो एक धोबी के कहने से तुमने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था, वनों में भेज दिया था? क्या वही राम हो? तुमने ये कैसे किया? क्योंकि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। ये कौन सा धर्म था? कहां गई तुम्हारी मर्यादाएं? तब राम जी ने कहा दोनों बच्चों से कि हे बच्चों हो, आपने जो सवाल किया है वो ठीक किया है, लेकिन मैंने ये राज धर्म की खातिर सब कुछ ये किया, क्योंकि राजा वही होता है जिसमें उसकी प्रजा खुश रहे। राजा को वही करना होता है, चाहे अपने प्राण क्यों नहीं देने पड़े, राजा वही कहलाया जाता है। तो राम जी की आवाज सुन करके तब दोनों बच्चे हंसने लगे। तो राम जी ने कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस वीरता से आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। परीक्षित महाराज, भगवान राम सब कुछ जानते थे कि ये मेरे ही बच्चे हैं। अपने बच्चों के सामने सवाल कर रहे हैं राम कि बच्चे हो, एक बार मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे कौन पिता है? धन्य है उस जननी के लिए जो कि तुम जैसे वीरों को जन्म दिया। हमारी चतुरंगी सेना, हमारे सभी भाई, हमारे सभी वीर योद्धा, सबको आपने परास्त कर दिया। अंत में तुमसे युद्ध करने के लिए हमें आना पड़ा। लेकिन हमें इतना बताइए कि हमारे अश्वमेध या घोड़ा को पकड़ने का तुम्हारा क्या प्रयोजन था, क्या मतलब था? बोले हे राम, हमने तुम्हारे घोड़ा को जानबूझ के पकड़ा है, क्योंकि उसके मस्तक पे तुम्हारे हाथों का पत्र लिखा था, उसमें अभिमान की बू लिखी थी। बू, अभिमान की उसमें दुर्गंधु आ रही थी। बोले क्या लिखा था? बोले जो कोई वीर इस घोड़ा को पकड़ेगा उसे राम से, राम की सेना से युद्ध करना होगा। इसीलिए हमने तुम्हारी चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि हम भी सूरवंशी हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जब यहाँ युद्ध होने को हुआ, ऋषि वाल्मीकि जी आ गए और वाल्मीकि जी ने कहा राम ठहरो, ये क्या हो रहा है? अपने ही पुत्रों से पिता युद्ध करने के लिए तैयार है। सर्वस्व संसार में माता पिता का ये धर्म कर्तव्य ये सब कुछ अलग हो जाएगा। देवता भी हाहाकार करने लगे। तब राम जी ने उस समय जब सीता जी और हनुमान को अपने सामने देखा, तब राम जी ने कहा कि हे सीते, मैं जानना चाहता हूं ये पुत्र किसके हैं, इनका क्या नाम है? तब सीता जी ने आंखों में आंसू भर के कहा हे स्वामी, ये आपकी ही एक धरोहर थी मेरे पास, इसे आज तक मैंने संभाल के रखा। अब तुम आए गए हो तो संभालो अपने पुत्रों को, जो मैंने तुम्हारे न होने पर इनको पिता का प्यार दिया, अब मेरे न होने पर तुम इन्हें माता पिता दोनों का प्यार दोगे। बोलो सीता मैया की जय हो। ये कह करके दोनों बच्चों को राम जी को सौंप दिया और सीता जी ने स्वयं धरती माता से विनय किया कि हे जग जननी, तूने मुझे जन्म दिया, अब इस संसार में नारी का सम्मान ही नहीं रहा।
तो मेरा अब रह करके क्या होगा, मुझे अपनी गोद में ले ले। तब धरती में दरार पड़ गई, उसमें से धरती माता प्रकट हुई और दोनों हाथ पसार के कहा, आ बेटी आ, सदैव माता की गोद खाली रहती है, अब तेरा यहाँ रहने का कोई काम नहीं है। तब सीता जी स्वयं जगत धरा में जा रही हैं। उधर राम जी कहते हैं कि हे सीते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। तब कहा, नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा समय पूर्ण हो चुका। अब मेरे मार्ग में रोड़ा तुम मत बनिए, क्योंकि अब मेरा रहना यहाँ उचित नहीं है। जिन्होंने सीता जी को दोष लगाया था राम जी को, वही प्रजा अयोध्या की आज सीता जी से रो करके कहने लगी, हे माता, ए माता, हमको क्षमा कर दो, हम हैं दोषी, हमने तुम्हें दोष लगाया था, हमने ही तुम्हें वनों में भिजवाया था। तब ये हाड़ देख करके सीता जी ने कहा, हे जगत के पिता, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप राजा हैं और ये जो तुम्हारी प्रजा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही है, माफी मांग रही है, क्षमा मांग रही है, इन्हें अपना लवकुश ही समझ करके इनको क्षमा कर दीजिए और मेरी अंतिम प्रणाम लीजिए। बस मैं आपसे यही विनय करना चाहती हूँ कि हे प्रभु, जन्म जन्म में आपकी रहूंगी, जन्म जन्म में तुम्हारी रहूंगी, जन्म जन्म तुम मेरे रहोगे, लेकिन जो मैंने इस जन्म में कष्ट भोगा है वो मुझे और किसी अवतार में कष्ट मत देना प्रभु। आज सीता जी ने ये शब्द भगवान राम से कह करके धरती में समा गए। बोलो सीता मैया की, बोलो रामचंद्र भगवान की। गौर कीजिए हे माता बहनों भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित,